किसी शायर ने लिखा है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। भारत की राजनीति पर ये जो दो पंक्तियां हैं बिल्कुल सटीक बैठती है। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरीके से राजनीतिक दल और उनके नेता वादों की बरसात करते हैं और जनता का वोट बटोरने की कोशिश करते हैं ताकि वो सरकार बना पाए। दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों बाद चुनाव होना है, लिहाजा आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नए ऐलान के बाद कांग्रेस भी फ्रीबीज पॉलिटिक्स के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है और इसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का ऐलान हुआ। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने प्यारी दीदी योजना का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में आती है तो पार्टी हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। डीके शिव कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा है कि पार्टी की पहली कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दी जाएगी। इस तरीके की योजना सफल रूप से कर्नाटक में भी चल रही है। have come here to launch this प्यारी दीदी होगी योजना. This is we are going to give. I am confident that Congress government will come in Delhi. We are going to implement on the first day of the cabinet. 2,500 rupees will be implemented, and I think as soon as the political process starts. दक्षिण के राज्यों से शुरू हुई इस फ्रीबीज पॉलिटिक्स से राजनीतिक पार्टियों को खूब वोट मिलते हैं, सरकार भी बनती है, लेकिन राज्य का अर्थतंत्र भी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। दिल्ली में मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का ऐलान किया तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में बिठाया, लेकिन यदि आंकड़ों में देखेंगे तो पता चलता है कि कैसे नुकसान हुआ है। बिजली कंपनियों का घाटा हुआ है 26,000 करोड़ रुपए का, जल बोर्ड का घाटा हुआ है हर साल 1200 करोड़ रुपए का और अब तक 73,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। डीटीसी का घाटा तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का हुआ। तो राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता के लिए मुफ्त की योजनाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। राज्यों में किसानों की कर्ज माफी शुरू हुआ और यह सिलसिला अब मुफ्त की सुविधाओं और उपहारों में तब्दील हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में ही फ्रीबीज पॉलिटिक्स ने राज्य का आर्थिक भार यानी कि कर्जा बढ़ा दिया है। आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं? आरबीआई के मुताबिक 2020 में 3,631 करोड़ रुपए का कर्जा रहा। 2021 में ये बढ़ करके हो गया है 9,664 करोड़ रुपए। 2022 में ये 15,669 और 2025 में 15,871 अभी तक ये अनुमानित है। आरबीआई की तरफ से है ये। तो कर्म ही पूजा मानने वाला देश में वोटों की राजनीति के चलते चुनावी वादों के रूप में मुफ्त में खाद्य सामग्री को लेकर के दूसरी वस्तुएं बांटने का जो दौर चला है, ये साफ इशारा करता है कि इस देश का लोकतंत्र फ्री के लॉलीपॉप में अब पूरी तरीके से फंस गया। लोक लुभावन मुफ्त की योजनाओं से लोकतंत्र भी कमजोर होता है, साथ ही अर्थतंत्र भी गड़बड़ा जाता है और ये हमने तस्वीर देखी भी है। हिमाचल को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से फ्रीबीज का ऐलान किया गया और अब संकट ये गहरा गया है कि वहां के कई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही कई और राज्य हैं जो फ्रीबीज की वजह से बर्बाद होते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज का हथकंडा अपना करके चुनावी मैदान में लगातार उतर रही है। अच्छा, फ्रीबीज है क्या, जरा आप वो भी समझ लीजिए। मुफ्त की बिजली मिलना, मुफ्त पानी का वादा, मुफ्त राशन का वादा, मुफ्त यातायात, नगद राशि, मुफ्त गैस, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त में मोबाइल मिल जाना, मुफ्त में टीवी। इसके साथ ही बेरोजगारों को भत्ता देने की जो बात आजकल पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राज्य को जो नुकसान होगा वो फिर उठाएगा कौन। लेकिन एक और बात देखी गई है कि फ्रीबीज का असर बड़ा प्रभावी होता है। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार कर देती है और इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। राज्य सरकार मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करती है, जिससे वो कर्ज के जाल में तेजी के साथ फंसती चली जाती है। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, हम अगर दिल्ली को देखें इस समय, क्योंकि चुनावी माहौल और चुनावी जो सरगर्मी है वो तेज है, बिहार तो थोड़ा सा लेट की बात है, थोड़ी देर की बात है। हम इस समय दिल्ली में देख रहे हैं कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो फ्रीबीज को लेकर के दावे ना कर रही हो, जो फ्रीबीज की बात नहीं कर रही हो, क्योंकि जाहिर है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव में फ्रीबीज के वादे करके सत्ता में बैठी है, या फिर अलग राज्य का भी जिक्र कर लें, हिमाचल का ही क्यों ना जिक्र कर लें। अब ऐसे में फ्रीबीज के जाल में सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरी जनता भी साथ साथ फंस रही है और साथ में फंस रहा है हमारा पूरा देश।
देखिए, लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता सब कुछ होती है, जनता ही तय करती है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जिस तरह से फ्रीबीज का इस्तेमाल किया जाता है जनता को लुभाने के लिए, कहीं ना कहीं वो जाल मकड़ जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही वजह रही है कि लगातार पार्टियां इसका पूरा सदुपयोग भी करती हैं, फ्रीबीज का इस्तेमाल कर उनका वोट कहीं ना कहीं हासिल करने में कामयाबी भी मिलती है। अगर हाल का चुनाव की बात किया जाए तो आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा की बात रही हो, कर्नाटक की बात रही हो, महाराष्ट्र की बात रही हो, हिमाचल प्रदेश की बात रही हो, या फिर मध्य प्रदेश चुनाव जो हुए थे उसमें भी आपने देखा था, लाडली बहन योजना हो या फिर जो तमाम जो योजनाएं सरकार लागू करने का प्रयास करती हैं, कहीं ना कहीं उसका असर इम्पैक्ट मतदाताओं पर देखने को मिलता है। और यही वजह रही है कि मतदाता उससे प्रभावित होते हैं और इसीलिए पार्टियों को एक मनोबल मिलता है कि वो इन फ्रीबीज का इस्तेमाल कर जनता के सामने रख सके। जिस तरह से देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कहती तो भले ही हैं कि हम फ्रीबीज का इस्तेमाल नहीं करते, हम चाहते हैं कि विकास की तरफ देश आगे बढ़े, लेकिन शायद ही कोई पार्टी ऐसी हो जो कि मतदाताओं को लुभाने के लिए इन तमाम वादों को जनता के सामने न रखती हों।